मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो दुनिया के महंगे तरीन और बेहतरीन होटलों में गए, मगर वहां जाकर सोशल मीडिया पर यह नहीं लिखा कि फलां महंगे तरीन होटल जिसका कमरा कम से कम 6 माह पहले बुक करवाना पड़ता है, मैं वहां जिंदगी के मजे लूट रहा हूं। और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं जो दुनिया भर की सियाहत करते हैं, मगर सोशल मीडिया पर यह नहीं लिखते कि मैं फलां हवाई अड्डे पर फलां मुल्क जाने के लिए वीआईपी लाउंज में बैठा हूं। पता है वो क्यों नहीं ये लिखते? इसका मतलब है कि उन्हें अपने साथ जुड़े दोस्तों और आम लोगों के जज्बातों एहसासात का ख्याल होता है। और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं जो दूसरों को दिखाए और बताए बगैर अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत रखते हैं। वो सोशल मीडिया पर अपनी बीवी की तस्वीर लगाकर ये नहीं कहते कि मैं इस लड़की का दीवाना हूं। यकीनन वो उन मर्दों का ख्याल करते हैं जिनकी बीवियां इस जहान से जा चुकी हैं। और मजीद ये कि मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आए रोज अपने घर में मजे मजे के खाने पकाते हैं और अपने रिश्तेदारों को बुलाकर उनकी दावत करते हैं, मगर उस दावत का चर्चा सोशल मीडिया पर नहीं करते। और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं जो रोजमर्रा जिंदगी में किसी मजहबी या समाजी या सियासी आली मर्तबत शख्स या किसी सेलिब्रिटी से मिलते हैं और देखते हैं कि उससे कोई खता सरजद हो रही है, वो उस खता पर उसे नसीहत करते हैं और वो शख्स उस नसीहत से शर्मिंदगी महसूस करता है और सुधर जाता है, और फिर वो उस शख्स की गलती और अपनी नसीहत को सोशल मीडिया पर डालकर वाह वाह नहीं करवाते। और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो अक्सर औकात घर की बजाय बाहर मशहूर व मारूफ होटलों में आलीशान खाने खाते हैं, मगर अनवाओ इकसाम के खानों से सजी मेज की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालकर खुद को अरबपति जाहिर नहीं करते। और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं जो रोजाना की बुनियाद पर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं, लेकिन मसाकीन को दी गई खैरात, ज़कात और भीख की तस्वीर को सोशल मीडिया पर डालकर नेकी का चर्चा नहीं करते। और मैं उस लड़की का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिसे उसका शोहर या मंगेतर कोई तोहफा देता है और वो अपनी कंवारी सहेलियों के जज्बात का ख्याल करते हुए उस तोहफे को शायरी का तड़का लगाकर और शेखी बगारने की खातिर सोशल मीडिया की जीनत नहीं बनाती। और मैं उन तमाम अमीर ख़वातीनो हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो सोशल मीडिया पर अपने कपड़ों के ब्रांड्स के मुतल्लिक शेखियां नहीं बगाड़ते और दूसरों के आम से लिबास पर लफ्जों से या नजरों से तनकीद नहीं करते। और मैं उन तमाम मुसलमान मोमिनीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो तन्हाई में जाए नमाज पर सजदों में गिरकर चुपके से अपने रब को पुकारते हैं और जुमला इबादत को ठीक ठीक अदा करते हुए इबादत का अजर सवाब अपने रब से पाने के उम्मीदवार हैं, ना कि सोशल मीडिया पर दुआया पोस्ट लगाकर रब को याद करने का दिखावा करते हैं। और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी से सही मानों में लुत्फ उठाया और उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाने की परवाह किए बगैर अपनी निजी जिंदगी की राजदारी बरकरार रखते हुए अपनी हयात के हर लम्हे से खुशी कशीद की। हमारे घरों और हमारी जाती जिंदगियों के ये दिखावे हमारी जहनी पस्ती और अफलास और हमारे समाज की तनज़्ज़ुली है, जहां हमने जहनी उरियानियत को सोशल लाइफ का नाम दे रखा है। और आखिर पर जहनी उरियानियत के इन्वान से लिखे गए इस मजमून के अरबी लिखारी डॉक्टर मोहम्मद रातिब अल नाबलसी और इसका उर्दू तर्जमा करने वाले मेरे दोस्त तौकीर भुमला साहब का भी शुक्रिया, और मेरी गुफ्तगू सुनने वालों और खैर की बातों को आगे फैलाने वालों का भी शुक्रिया। सलामत रहें। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।